कभी ऐसा लगा है कि महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली हो जाता है, भले ही सैलरी कितनी भी क्यों ना बढ़ गई हो? अगर हां, तो ऐसा महसूस करने वाले अकेले आप नहीं हैं। आज हम इसी पेचेक पैराडॉक्स को समझने वाले हैं, एक ऐसा मॉडर्न फाइनेंशियल रहस्य जो हम में से कई लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। स्क्रीन पर ये जो मैसेज है ना, सैलरी आई, खर्चे गए, बैलेंस 312, ये कहानी हम में से कई लोगों की है। यही है वो महीने के अंत का रहस्य, जहां हम सोचते रह जाते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई आखिर गई तो गई कहां। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और एक बात साफ कर दो, इसमें किसी की कोई पर्सनल गलती नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल विरोधाभास है, एक ऐसा पैराडॉक्स जहां आमदनी तो बढ़ती है पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। आइए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब ये आंकड़े देखिए, असली कहानी यहीं छिपी है। कई यंग प्रोफेशनल्स के लिए उनकी इनकम ग्रोथ उनके खर्चों की ग्रोथ से पीछे रह जाती है। मतलब सैलरी तो 18 से 25% बढ़ रही है, पर खर्चे 22 से 30% बढ़ रहे हैं। ये एक तरह की फाइनेंशियल ट्रेडमिल है, जहां भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। तो सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? चलिए उन अदृश्य ड्रेन्स को ढूंढते हैं जो हमारी इनकम को खाली कर देते हैं। देखिए, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही उसका एक हिस्सा कट जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, टैक्स स्लैब बदलता है और ज्यादा टैक्स कटता है। साथ ही प्रोविडेंट फंड जैसी जरूरी बचत में भी आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो हाथ में जो पैसा आता है वो उम्मीद से कम होता है। और फिर आता है असली विलेन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं। कल तक जो चीज लग्जरी थी, आज वो जरूरत बन जाती है। एक नया फोन, एक बड़ी गाड़ी, महंगा वेकेशन, ये लिस्ट है कि खत्म ही नहीं होती। असल में इसके पीछे एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल पुल है। खर्च करना, खासकर सैलरी आने के बाद, एक तरह का इनाम या इमोशनल थेरेपी जैसा लगता है। ये हमें एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद अच्छा महसूस कराता है। और ये जो इमोशनल खर्च है ना, ये हमारी आदत बन जाता है। रिसर्च बताती है कि महीने के अंत में लोग खुद को ट्रीट देना पसंद करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर से खाना मंगाना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर कब एक बड़ी रकम बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की आदत नहीं है, ये एक बहुत बड़े और ज्यादा सीरियस ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है। देश में कर्ज पर बढ़ती निर्भरता। अब इस चार्ट पे नजर डालिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग आधे रिटेल लोन हाउसिंग के लिए हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर परिवार लंबी अवधि के ईएमआई के बोझ तले दबे हुए हैं, जो उनके हर महीने के बजट पर एक बड़ा दबाव डालता है। ये जो ईएमआई कल्चर है ना, घर से लेके फोन तक हर चीज ईएमआई पर, ये हमारी फाइनेंशियल आदतों को जड़ से बदल रहा है। हम सेव फर्स्ट से बोरो नाउ वाले समाज बनते जा रहे हैं, जो हमें आर्थिक रूप से और भी कमजोर बनाता है। और इसका नतीजा वो सच में चौंकाने वाला है। हमारे देश में घरेलू वित्तीय बचत दर 47 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मतलब हम अपनी कमाई का बहुत ही छोटा हिस्सा भविष्य के लिए बचा रहे हैं। जरा एक मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। आज एक मिडिल इनकम परिवार अपनी कमाई का 65% हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च कर रहा है। यह 2015 में 45% था। मतलब कमाई का 2/3 हिस्सा तो सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। तो फिर बचत, इन्वेस्टमेंट और जिंदगी जीने के लिए बचेगा क्या? तो पॉइंट यह है कि यह सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। और इसका समाधान सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि एक बेहतर सिस्टम है। इसका मतलब कंजूसी करना नहीं है, बस अपने पैसों को लेकर इंटेंशनल होना है। हर रुपए को एक काम देना है। यह सोचना है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है और क्यों। तो ये कैसे करें? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है 50-30-20 रूल। ये आपकी इनकम को खर्च करने से पहले ही 3 हिस्सों में बांट देता है। 50% आपकी जरूरतों के लिए, जैसे किराया और बिल्स। 30% आपकी चाहतों के लिए, जैसे एंटरटेनमेंट और शॉपिंग। और सबसे जरूरी 20% आपकी ग्रोथ के लिए, यानी बचत और निवेश। तो चलिए इस सिस्टम के सबसे जरूरी और पहले स्टेप पर आते हैं, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना। इमरजेंसी फंड क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सेफ्टी नेट है। ये 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर का पैसा होता है, जिसे आप अलग रखते हैं। जब कोई मुसीबत आती है, जैसे जॉब चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो ये आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। तो ये पैसा रखें कहाँ? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। स्मार्ट तरीका यह है कि आप इन सब का एक मिक्स बनाएं।
कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखें ताकि तुरंत निकाला जा सके, और बाकी पैसा ऐसी जगह रखें जहां थोड़े बेहतर रिटर्न मिलें, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, फाइनेंशियल कंट्रोल सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आता, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने से आता है जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि सिर्फ आपके हाथों से गुजर जाए। एक ऐसा सिस्टम जो पैसे को टेंशन से बदलकर एक टूल बना दे, आपकी ग्रोथ का टूल। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा। आप अपनी सैलरी के लिए मेहनत करते हैं, ये हम सब जानते हैं, पर क्या आपकी सैलरी भी आपके लिए मेहनत कर रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।